शब्द विचार में शब्द किसे कहते हैं, ध्यान देना, शब्द किसे कहते हैं। तो पहले शॉर्ट में हम लोग जो कुछ भी बोलते हैं तो सब शब्द है। ये परिभाषा के छोड़ करके जैसे राम बोलेंगे तो कोई अर्थ निकलेगा, गाय, मोबाइल तो कोई चीज़ है ना समझ, यानी कि जो दुनिया में कोई चीज़ है ओकरा कोई ना कोई हम पुकारते हैं, कहेंगे दो शब्द बोलो, कहता है गांधी जी पर दो शब्द बोलो तो उसके बारे में बोलते हैं गांधी जी का जन्म है, दो वाक्य बोलो, इस तरह से। तो ये अभी यही शब्द यानी कि कोई शब्द बोले हैं तो तनका से र च तो वर्ण है, एक दोनों के मिला देंगे तो कोई ना कोई शब्द मिलेगा। जैसे अथी अमन, अमन से मिल जाएगा कमल, अगर तीन को वर्ण मिला देंगे कमल कमल तो कमल बन जाएगा। तो कमल का मतलब क्या था, कमल के फूल। आएगा इन्ने उन्ने कह देंगे तो कलम, कलम बन जाएगा, कलम जो लिखने वाला कलम है से। तो ये सब शब्द है। तो एक अच्छा से परिभाषा कैसे देंगे कि वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। सार्थक मेल के मिलना अच्छा जाए, उसका कोई अर्थ निकले, ठीक। जैसे घर, रोटी, हिमालय, ये सब के जब मिला दिया गया तो इस सबसे अर्थ निकला। तो शब्द क्या है, तो शब्द, शब्द का एग्जाम्पल किताब में जितना लिखल है शब्द है। जैसे देखो अंतर, समझना, लेना चाहिए, शब्द भी क्या है, शब्द है। दूसरा क्रियाकलाप, सब शब्द है। तो शब्द किसे कहते हैं, वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। गाय, घर, रोटी, हिमालय सब ही शब्द है। ऐसे बहुत सारा यानी कि सब लिखल होता है, बोध, अर्थ, सब ही शब्द है। यानी कि दो को वर्ण को मिलाने से भी शब्द बन जाएगा। जैसे दो का भी अर्थ होता है कि गिनती की संख्या एक दो है, तो ये दो भी वर्ण है। और इन शब्दों का सबका अर्थ मिलता है। शब्द का और पद होता है। यहाँ शब्द और पद का अंतर समझ लेना चाहिए। ध्वनियों को मेल से शब्द बनता है। जैसे प, अ, आ, न, इस सब को मिला से पानी बनेगा। प आकार से आ बना, न से न, और ई वाला बड़ी ई से दीर्घिकार बना, तो पानी। यही शब्द जब वाक्य में अर्थवाच्य बनकर आए तब वे पद कहलाते हैं। जैसे पुस्तक लाओ, और जब दो को शब्द बना देंगे पुस्तक लाओ, तो इसमें से इस वाक्य में दो पद है। एक नाम पद है जो पुस्तक है पहलू का, एक दूसरा क्रिया पद है कोई लाने वाला का है। तो ये दो शब्दों मिलकर एक वाक्य बन गया। इसमें पहला पद और दूसरा पद हो गया है, तो इसका पद भी हो जाता है। अब शब्द के भेद, यानी शब्द का तो बहुत सारा भेद है, यानी कि प्रकार की कोई शब्द कहाँ उत्पत्ति हुआ, कोई के शब्द कैसू बना, कैसे, इस तरह से कई प्रकार है। तो उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के चार भेद है। कितना भेद, चार भेद। तो देखो कितना ध्यान से कई बार हो गया है शब्द के। तो शब्द के भेद नहीं डायरेक्ट होगा, शब्द के पूछे के तरीका कि उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के कितने भेद है। ये नहीं कि शब्द किसे कहते पढ़ दिए उसके बाद बोलेंगे शब्द के कितने भेद है, तब नहीं अर्थ क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन होना चाहिए कि उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के कितने भेद है, चार। उसके बाद दूसरा आएगा बनावट के दृष्टि से शब्द के कितने भेद है, तो तीन, एक घटे चल जाना। उसके बाद है रूपांतर के दृष्टि से रूपांतर के दृष्टि से शब्द के कितने भेद है, तो दो। इस तरह से शब्द के भेद कितने से पूछे। तो पहले है उत्पत्ति के दृष्टि शब्द के कितने भेद है, तब चार गो है। चारों का नाम क्या है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेश। चारों याद रखना, कविता के तो याद रखना, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेश। तो शब्द उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के कितने भेद है, चार। चारों का नाम तत्सम, तद्भव, देशज, विदेश। अब करना है कि तत्सम किसे कहते हैं। तो तत्सम देखो हिंदी में संस्कृत के मूल स्वर को तत्सम कहते हैं। हिंदी में संस्कृत के मूल शब्द को तत्सम कहते हैं, यानी कि वो सब शब्द जो संस्कृत में वही है और उसको भी हम लोग हिंदी में उसी तरह यूज कर रहे हैं। तो यानी कि संस्कृत के शब्द को तत्सम कहते हैं। तत्सम यानी संस्कृत है। याद रखना कि तत्सम शब्द किसे कहते हैं, तो संस्कृत वाले सभी शब्द तत्सम कहलाते हैं। जैसे देखो ये शब्द आज भी ज्यों के त्यों ही व्यवहार में आते हैं, यानी कि पहले भी वही शब्द बोलते थे, आज भी, यानी कि पहले भी तो संस्कृत में वही शब्द था, आज भी। जैसे फल, जगत, पुष्प, ये सब संस्कृतों में वही बोला जाता था, अभियो वही बोला गया, कोई चेंज नहीं आया है। पुस्तक, पृथ्वी, यानी कि सब संस्कृत के शब्द है। तो संस्कृत के मूल शब्द को तत्सम कहते हैं, यानी कि संस्कृत के जितने भी शब्द है वो सब तत्सम कहलाएंगे। और तद्भव किसे कहते हैं, जो संस्कृत के बिगड़े हुए रूप, यानी कि जो संस्कृत में शब्द था वो लोग बदल करके क्या कर दिया, हिंदी में बदल दिया है। जैसे अग्नि, ये अग्नि संस्कृत में बोला जाता था, लेकिन इसको बदल कर क्या कहते हैं हम यही लोग, आग कहते हैं। ये कुबज, कुबरा, कपूर, ये सब को सब संस्कृत का शब्द है, लेकिन इसको बदल कर क्या कर दिया गया है, हिंदी में बदल गया था, ये तद्भव हो गया। तो ये आग कौन शब्द है, तद्भव। तो संस्कृत के बिगड़े रूप, यानी संस्कृत से जो बदल करके हिंदी में बन गया है वो सब क्या कहलाएगा, तद्भव। अब देशज, सबसे ज्यादा जो देश की भाषा होगी, देश में बोलचाल करने वाली भाषा को देशज भाषा कहते हैं। तो जैसे भी डिबिया, पगड़ी, लोटा, कटोरा, थड़िया, ये सब हम लोग के देश में बोला जाता है।
ठीक। तो मास्टरबा साहेब तो वो सब यही में है। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? उन्हें इधर देखो तू बुतला जाता है। तो ये सब देश के भाषा है, तो देशज हो गया। अब विदेशज जिन भाषाओं का जन्म विदेश में, यानी जो विदेश में बोली जाने वाली भाषा है वो विदेश है। जैसे हॉस्पिटल, डॉक्टर साहब, ये ख्याल, गिरफ्तार, ये सब अंग्रेजी भाषा है या दूसरा, यानी कि अपना देश में इस भाषा का जन्म न हुआ है या अपना देश में इसे नहीं बोला जाता था, अब बोला जाने लगा है, लेकिन इस सब भाषा का जन्म दूसरा देश में हुआ है। जैसे फारसी में हुआ था यहाँ सब गिरफ्तार, गिरह, इस तरह से अरबी भाषा में ख्याल, दुकान, अंग्रेजी में हॉस्पिटल, लेकिन ये सब अपना भारत में आया तो इस सब का भी प्रचलन होने लगा, हम लोग इसको जानने लगे। तो ये सब विदेश के भाषा यहाँ नहीं बोला जाता था, लेकिन आप सब जाने तो ये सब विदेश में, पहले यहाँ ये सब भाषा बोला जाता था, अभी ये सब हो गया। अगला है जैसे वैद्य जी, डॉक्टर अंग्रेजी शब्द है, लेकिन इसका हिंदी में अपना देश कहा जाता है, वैद्य जी कहा जाता था। तो वो देशज भाषा है, ये विदेश, ओहो में कई भाषा में हिंदी अरबी में चेंज होता है। तो उत्पत्ति के दृष्टि से हो गया तद्भव, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तत्सम किसे, जो संस्कृत की भाषा हो, तद्भव जो उसका बिगड़ा हुआ रहे, और देशज जो देश में बोली जानी है, विदेशज जो विदेश में उत्पन्न हुआ है। अब बनावट या रचना दोनों मतलब बनाया गया लोगों को जाए, तो इसके अनुसार 3 को भेद है, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, 3 को। रूढ़ किसे कहेंगे, जिन शब्दों को खंड किए जाने पर कोई अर्थ न निकले उन्हें रूढ़ कहे। यानी कि कोई शब्द तुमको देंगे और उसका 2 पार्ट करेगा तो उसका कोई अर्थ नहीं, जैसे नाक के करने पर ना अलग हो या क अलग, ना से कोई अर्थ निकलता है, ना क से कोई अर्थ निकलता है, तो ये रूढ़ शब्द कहलाएगा। यौगिक जिसको 2 शब्द देंगे उसको तोड़ने पर कोई अर्थ निकलेगा। जैसे यौगिक शब्द है ऐसे शब्द जो दूसरे शब्दों के मेल से बने हो और इनके सभी खंडन सार्थक हो। जैसे विद्यालय के देखो, ये विद्यालय शब्द है, इसको 2 पार्ट करेंगे यानी कि तोड़ेंगे, खंडन करेंगे, तब बनेगा विद्या जोड़ आले। तो विद्या से भी हर होता है विद्या, यानी कि जो हम लोग को पढ़ाई करते थे, आले का मतलब घर, तो विद्यालय किसे कहा जाए, विद्या का घर हो, तो इसका अर्थ निकला ना, 2 पार्ट विद्या। तो ऐसे शब्द जिसको खंड करने पर पता चले, विद्यासागर, हिमालय, हिमालय का अर्थ होता है हिम जोड़ आले, जहाँ हिम मतलब बर्फ, जो बर्फ के घर होता है उसको हिमालय कहा जाता है। हिमालय पर जाएगा तो खाली बर्फ बर्फ रहेगा। घुड़सवार, जहाँ घोड़ा, जिसको घोड़ा के सवारी करता है उसको घुड़सवार कहलाता है। तो ये हो गया बनावट के दृष्टि से दूसरा का। क्या अब यौगिक, पहलुका था रूढ़ जो कोई अर्थ न निकाले बस तोड़े पर, आ यौगिक जो तोड़े पर अर्थ निकले दोनों, आ यौगिक जो पूरा अर्थे वही रहे लेकिन उसका अलग ही साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ करे। जैसे चक्र पानी, यानी कि विष्णु जी के लिए कहा जाता है, लेकिन विष्णु जी न कहकर कहेगा चक्र पानी, उसका खासियत बताएगा। जैसे अभी समझाने के लिए बता देते हैं, ध्यान देना। जैसे थोड़ा लोग टकलू कह देता है तो वो विशेष अर्थ पढ़ करके, या कोई के लिए अच्छा खास होता है, कहता है कि बहुत तेज में आ गया, ब्रिलियंट लड़का पढ़े में, इस तरह के शब्द बोला जाता है ना, तो सब विशेष अर्थ होता है कि उसको कहने के लिए। जैसे गणेश जी को लोग गणेश जी न कहता है, उनका पेट निकल तो लंबोदर कहता है, लंब उदर, यानी कि उदर मतलब पेट लंबा उदर है कि बड़का को पेट होता है उनका, तो पेट निकला के तरह न बोल करके उनका अच्छा उच्चारण में करके लंबोदर शब्द कर जाए, तो ये सब विशेष अर्थ है। तो ऐसे यौगिक शब्द जो साधारण अर्थ को छोड़ करके विशेष अर्थ ग्रहण करे वो योग रूढ़ कहलाते हैं। जैसे पंकज, पंकज का मतलब होता है कमल, कमल के फूल है ना उसको पंकज कहा जाता है। लंबोदर, लंबोदर का मतलब गणेश जी। चक्र पानी मतलब विष्णु जी, पानी का मतलब होता है हाथ, और चक्र मतलब चक्र, तो जिनके हाथ में चक्र रहता है तो विष्णु जी के हाथ में चक्र रहता है। उसी तरह बीना पानी, जिनके हाथ में बीना रहता है तो सरस्वती जी है। उसी तरह ब्रह्मा जी के लिए कहा जाता है, उसे दशानंद के बारे में कहा जाता है जो विशेष अर्थ। दशानंद के मतलब होता है रावण, जिसको 10 गो सिर है। अब रूपांतर के दृष्टि से शब्द के 2 प्रकार है, एगो के नाम है बीकारी, एगो के अबीकारी। बीकारी किसे कहते हैं, जिनके रूप लिंग, वचन, कारक और पुरुष के अनुसार बदलते हैं। ऐसे 4 शब्द है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। तो विकारी जिसके लिंग, वचन, कारक और पुरुष बदल, जैसे संज्ञा में कोई आएगा तो कोई में लड़का लड़की दोनों हो सकता है, लिंग बदलेगा, लड़का लड़के और लड़कियां दोनों बोल देंगे तब वचन भी बदलेगा। तो इस तरह से इसके बदलते रहते हैं। तो ये हो गया विकारी। और अविकारी जिसके न बदले, तो टोटल होता है पार्ट ऑफ स्पीच में जो 8 गो पढ़ा है, नाउन से लेकर प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, कंजक्शन, इंटरजेक्शन तक के, तो वो सब 8 गो में से 4 गो ए में और 4 गो अविकारी में। ये नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, इन्हें वर्ब, आई है एडजेक्टिव। तो इधर हो गया था प्रोनाउन, एडजेक्टिव और वर्ब तक के 4 गो विकारी में एक चेंज होते रहता है, और अविकारी में ओकरा बाद वाला। तो अविकारी शब्द जिनके रूप नहीं बदलते हैं, इसके रूप बदलते हैं, इसके नहीं बदलते, वाक्य में इनका मूल रूप बनता है, और विकारी और अव्ययी कहते। इस प्रकार क्रिया विशेषण,
संबंधवाचक, समुच्चयवाचक, संयोगोदिक वाचक होते हैं तो 4 गो ए में और 4 गो ए में। तो इस प्रकार विकारी और अविकारी के शब्दों के 8 भेद होते, टोटल मिला के कितना हुआ 8। यही 8 को अगला दिन संज्ञा के पढ़ेंगे, सब नाम पढ़ेंगे, विशेषण अगला दिन सब फिर एक घर पर पढ़ के आना।